हमने कभी रशियन सीखी ही नहीं है, और उनको इंग्लिश भी नहीं उनको इंग्लिश भी नहीं आती, तो बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे ट्रांसलेटर ही यूज़ करते हैं। So how difficult it is? Why not in Pakistan? पाकिस्तान में आपके पास काफ़ी सारी चॉइस हैं, यहाँ तो MD-CAT के लिए बच्चे। तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? बहुत मुश्किल होता है ना पाकिस्तान में, मेरिट नहीं बना था? बात मेरिट की नहीं होती, सीट्स लिमिटेड होती हैं। सीट्स लिमिटेड होती हैं, ओके। बट रशिया में भी तो बड़ा मुश्किल है, लैंग्वेज बैरियर है, समझ ही कुछ नहीं आती, फिर कैसे बोलती हो? इशारे से समझाती हो? नहीं इतनी तो रशियन आती है, थोड़ी बहुत आती है, सीख ली है। रशियन में आई लव यू को क्या बोलते हैं? वो थोड़ा वियर्ड है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अच्छा? क्या बोलते हैं? इल्यूब्ल्यूब्ल्यू। दोबारा से बताइए। इल्यूब्ल्यूब कुछ ऐसा ही कुछ है, लबूबू से मिलता जुलता। हाँ, इसी बिल्कुल लबूबू जैसा ही है। लबूबू जैसा है। आपका नाम क्या है? इसको रशियन में क्या कहते हैं? रशियन में थोड़ा अलग होता है, Okay. अगर आपको पूछना है कि ये कितने का है या आपका नाम क्या है, हाँ. कक ज़ऊत, कक दिला, कैसे हो आप, क्या नाम है आपका, और स्कूल का तो वो MBBS जो पढ़ी हो वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? नहीं, वो इंग्लिश मीडियम में। शुक्र है, मैं अभी पूछने वाली थी तो ये पास होने का इम्कान फिर कैसे होता है अगर रशियन में होता है? आयशा, माशाल्लाह से मैंने आज आपको पहली बार देखा, वेरी प्रिटी फेस, और हमने आपकी वीडियो देखी, बल्कि मैंने नहीं पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली। वो आयशा, अभी जब मैंने रियल में देखी तो इतनी नाजुक सी, एक डेलिकेट सी लड़की मुझे लगी। उस वीडियो में देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ शायद कॉलेज गोइंग होगी आयशा, लेकिन आयशा इज इन स्कूल। यस आई एम जस्ट 18 years old, और उस टाइम में 14 years की थी। ओह माय गॉड। और शादी किसकी थी आयशा? वो मेरी एक दोस्त की थी। दोस्त की शादी थी। ये कितनी देर से आप डांस प्रैक्टिस कर रहे थे इस गाने पे? और ये गाना इज एन ओल्ड सॉन्ग। यस, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मैंने किसी और गाने पे डांस करना था, तो जिसकी शादी थी वो बोली नहीं तुम इस पे नहीं, इस पे करो, इस पे करो। अच्छा। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने बोला चलो सही है कर लेते हैं, और कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मुझे आता है, और वो मैंने डांस भी नहीं किया था, वो तो बस ऐसे ही मूवमेंट थी बस, और वो इतना वायरल हो गया। अच्छा आयशा, जो लोग कहते हैं कि रातों रात ये तो देखो ना जैकपॉट लग गया, आपको भी ऐसी बातें सुनने में मिलती होंगी? नहीं, मुझे तो पता ही हफ्ते बाद लगा था कि मैं वायरल हो गई हूँ। हाँ। अच्छा, कैसे पता चला कि वायरल हो गई हूँ अब मैं? मेरे एक दोस्त का फोन आया, वो कहता अपना इंस्टाग्राम चेक करो, तो तब मैंने चेक किया 100 के फॉलोअर्स हो चुके थे, 2-3 हज़ार फॉलोअर्स थे मेरे। ओके। तो 100 हुआ तो मैंने देखा, फिर मैंने सोचा अपने पापा को क्या कहूँगी इनको, क्योंकि ये लोग मना करते थे। मैं काफ़ी छोटी सी थी तब से, मॉडलिंग का शौक है मुझे, ये मना करते थे ना करो ना करो। फिर इन्होंने देखा और इन्होंने कहा अच्छा अब तो हो गया है, अब क्या करेंगे, अब करो जो करना है। और वो बड़ा अच्छा सा था, मतलब फैमिली गैदरिंग थी, उसमें कुछ वल्गैरिटी नहीं थी, वो बड़े डिसेंट से स्टेप्स थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और वो उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि आप खुद उसको एंजॉय कर रही थी, यू वर लिविंग इन द मोमेंट। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आलिया, आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो ससुराई की लेंदे हो? जी हाँ। अच्छा, मैंने अगर पता लगे कि मेरे गेस्ट दा ताल्लुक कोई साउथ पंजाब चूहे या उन्होंने सराइकी आंदी है, तो मैं जरूर, मेरी कोशिश होती है कि मैं सराइकी च गल करा। तो घर च केरी जबान उभरदे हो? घर तो असा उर्दू बोलेने। उर्दू बोलेंदे हो? और सराइकी की नहीं आंदी है? इतनी तो नहीं आंदी, अम्मी नाली टूटी भज्जी आंदी है। टूटी भज्जी आंदी। अच्छा, ते घर च सारे होर बाकी अपने रिश्तेदार? मेरी अम्मी हैं ते मेरा एक छोटा भरा है। अच्छा, सराइकी औखी है या उर्दू? सराइकी औखी है। ओके, बहु औखी। सराइकी ते सौखी है, तो कोई हाँ साड़े तो तुम आख सकते हो हाय मेरा तो हाँ सड़ गया। हुण उर्दू च कहना समझावना कितना औखा है कि मेरा हाँ सड़ गया, हुण अगला नूं किन्ने दस्से सो कि मेरा हाँ सड़ गया। ओका मेरा हाँ च साड़स, समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूं? बिल्कुल बिल्कुल। चोर आजकल वाले कहाँ साड़ी खलोते हैं। इतनी ज्यादा नहीं आती मुझे, क्योंकि घर में हम लोग मोस्टली उर्दू ही बोलते हैं। उर्दू बोलते शुरू से मामा के समझ साथ लेकिन आ जाती है। समझ इस तरह आती है, मामा से छुप के हम लोगों ने ये लैंग्वेज सीखी थी। छुप के क्यों? क्योंकि हम बोलते नहीं थे। अच्छा। और हमारे स्कूल में भी आपको पता है कि हमारे कल्चर को पाकिस्तान में कहीं पे प्रमोट नहीं किया जाता। आप सराइकी बोलोगे तो आपको बोलेंगे पेंडू है ये। इस वजह से हम लोगों को अलाउ नहीं था स्कूल में। अंग्रेजी ज़रूरी है, बट जो पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, पश्तो ये बोलते हैं, अपनी मादरी ज़बान है या जो अपने इलाकाई ज़बानें बोलते हैं, ये बिल्कुल पेंडू नहीं होते। इसको ओन करना चाहिए। लोग हमें यही, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं रशिया में रहती हूँ, वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज पे दे आर प्राउड।
वो लोग ये अब नहीं आपने नहीं समझते। देखा होगा किसी रशियन को कि वो कह रहा हो आई डोंट वांट टू स्पीक रशियन बिकॉज मैं तो पेंडू लोग मुझे आप उनको समझेंगे। बोलोगे ना कि इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, तो इंग्लिश नाइश, और वो बोलेंगे नहीं, नो रुस्की 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 के नहीं आती, रुस्की, बस रुस गई, हम तो इधर रुस गई समझ आ रही है कि रुस गई, रुस रुस गई। गई नहीं, वो बोलेंगे कि बस रशियन, इसके अलावा आप बात ही मत करो। आयशा, हाँ जी। आप मैट्रिक में हो, जी, ये जी। कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, फर्दर कंटिन्यू करोगे? आई डोंट नो, अभी नहीं पता व्हाई मुझे। नॉट? अभी बिकॉज मुझे मॉडलिंग का शौक है, मैंने बताया, तो पहले तो मैंने किया नहीं, बिल्कुल भी मॉडलिंग में आई नहीं। मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली पहले, फिर मैंने सोचा बाद में करूँगी। तो अभी मेरा दिल है पहले अब मैं कुछ बनूँ, उसके बाद मैं इतना तो पढ़ ली, आगे भी पढ़ ही लूँगी। मैट्रिक क्या होता है? लोग आजकल 16 पढ़ के नौकरियां नहीं मिल रही, 16 कर लो फिर मॉडलिंग कर लेना। 16 वाला दिमाग भी चाहिए होता है, मेरे पास नहीं है। मैंने नहीं है? मैट्रिक बहुत मुश्किल से की, 3 दफ़ा फेल हुई थी। 3 दफा फेल हुई थी, कितनी ऑनेस्ट है, बता भी रही है। हाँ ना, बड़ी मुश्किल से किया। ये लोग मार मार के भेजते थे, जाओ स्कूल जाओ, बहुत अच्छा, मुश्किल। जब आपका गाना वायरल हुआ तो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उसको कॉपी किया, इवन माधुरी ने, वो फीलिंग कैसी थी? वो अच्छी फीलिंग्स थी। मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई। है किससे? वहाँ पे सिंगर है जस मानक, गुरी, ठीक है। इसके अलावा एक्टर्स में शरद बेदी नाम था, वो अभी एक सीज़न आया बॉलीवुड का, उसमें एक्टर थे, ठीक है। कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स से बात हुई और मुझे अप्रोच भी किया उन्होंने, आओ आओ, लेकिन नहीं जा सकी मैं। अच्छा, हाँ, यहाँ वाले लोग डरा देते थे, वहाँ काम करोगी तो फिर यहाँ काम नहीं मिलेगा। अच्छा, वहां से ऑफर आई आपको किस फिल्म की? गाने की, सॉन्ग। भानिया आमिर ने भी तो काम किया है इंडिया में, और इतना हाँ। अच्छा काम किया है। हाँ, वो तो अभी अभी किया ना, लेकिन मेरे वाले बात तो लाइक 3-4 साल पुरानी थी, और मैं भी काफ़ी छोटी थी। तब तो बल्कि हालात बेहतर थे, लोग आ जा रहे थे। नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया तो ना, अब्बा से क्यों नहीं मशवरा किया कि अब्बा मैं जाना चाहती हूँ? अब्बा कहते थे जाओ, मैं कहती थी नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मुझे डर लगता है, कोई पकड़ लेगा, मैंने नहीं जाना। अल्लाह तो अब्बा साथ जाते? जा रहे थे वो, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया और फिर नहीं गए। अच्छा, फिर आपने मना कर मैंने दिया। मना कर तो अभी दिया। किसी से इंडिया से बात होती है, कोई किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में या नहीं, अभी नहीं होती। नहीं हो रही? अभी तो नहीं। आजकल आयशा की मसरूफियात क्या हैं? आजकल मैं टिकटॉक पे लाइव कर रही हूँ। कितने पैसे टिकटॉक लाइव से कमा सकते हैं आप महीने के? महीने के अभी महीने का मुझे नहीं पता, लेकिन एक हफ्ते में आई थिंक आप 200 के 250 निकाल सकते हो। अच्छा, 2 इजी? लाख 2.5 लाख हाँ, एक हफ्ते में निकाल सकते हो। अच्छा, तो आयशा देखो ना, जो नौजवान हैं जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो अब आपका इंटरव्यू देखेंगे, वो तो अपना टिकटॉक लाइव बना लेंगे। नहीं, सबसे नहीं हो पाता, कोई ना करना है? हाँ, व्यूज़ नहीं आते बिल्कुल भी, नहीं क्योंकि आते? मैं जब बैठी ना तो मुझे ये था मेरे पास फॉलोअर्स हैं तो मेरे तो व्यूज़ आएंगे, तो मुझे नहीं आए, तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या है। और जब मैंने पता किया तो उन्होंने बोला अब तुम्हारी किस्मत से आएंगे, और अब अल्लाह का शुक्र है अब मुझे लोग देख ले।